दोस्तों, आप समझ सकते हैं, इसलिए मैंने बोला था कि इस प्रोग्राम में बच्चा बन के बैठना आवश्यक है। जो लोग माइंड पावर वर्कशॉप में आ चुके हैं उनको पता है कि वहां पर मेरा पढ़ाने का तरीका अलग था। उसमें मैं कभी स्केच पेन या बोर्ड पकड़ा ही नहीं था। यहाँ पर सब कुछ अलग है, एवरीथिंग, बिकॉज यहाँ पर चीज़ ही ऐसी है कि जिसको बच्चों के तरीके के से समझाना पड़ता है, बिकॉज द लर्निंग प्रोसेस इज लाइक दिस। एंड जिसने ये टेक्निक डिज़ाइन की थी, उन्होंने ये जो कंसेप्ट डिज़ाइन किया वो ज़्यादातर कंसेप्ट अपने राइट ब्रेन के साथ काम करता है। वी हैव टू ब्रेन्स, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट ब्रेन हम लोग जितने बड़े होते जाते हैं ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, राइट ब्रेन जितने बड़े होंगे उतना कम इस्तेमाल करते हैं। बच्चे राइट ब्रेन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनके लिए ये सिस्टम आसान है। दूसरा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें रिपीटेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं बुलवा रहा हूँ, आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो आपको बोलूँगा कि वर्कबुक में देख लेना 1 to 100 पेगवर्ड्स, लेकिन वो होगा ये कि आप घर पे जाके आधे लोग तो नहीं देखेंगे, आधे लोग ना प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए मुझसे जितना हो सकता है और जितना मेरे पास टाइम है उतना मैं आपको प्रैक्टिस यहाँ पर करवा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज यहाँ पर जितना याद रहा उतना घर पे काम इजी है। ओके, बिकॉज मुझे पता है कि आप पर छोड़ दिया तो क्या होगा, बिकॉज कॉमन सेंस की बात है। जब मैं यहाँ पर हूँ, जब मैं कह रहा हूँ कि बोलो, तभी भी कुछ लोग अगर नहीं बोल रहे तो घर पे जाके करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, राइट? दूसरी बात कि जितनी भी बातें मैंने आपको बोली थी कि आपको सीखने को मिलेगी, उसमें से 80% चीजें पेगवर्ड्स के ऊपर आधारित है पूरे मेमोरी वर्कशॉप में। और आप कितनी भी इंटरनेट पर या फिर कोई भी किताबों में मेमोरी टेक्निक ढूंढोगे, पेगवर्ड्स के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। हर जगह पर दिस सिस्टम इज देयर एंड यू हैव टू लर्न इट एनी हाउ। मेहनत बस इतना है, बाकी जो है इट वुड बी अ पीस ऑफ केक। मैं सिर्फ आपको उतना ही बोलूं कि टाइटैनिक जो थी वो बर्फ से टकरा कर नहीं डूबी, एक बड़ा टिन था पानी में, टिन, उससे टकरा कर डूब गई। अब आप ये जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। और ये आपके 10th स्टैंडर्ड का 1 मार्कर है हिस्ट्री का। ओके, पूछा जाता है कि कौन से साल में टाइटैनिक डूबी थी। 1900 था, ये तो सबको पता है। 19 10 अपने लिए डिफाइन करता है 12। 1912 में टाइटैनिक डूब गई। सिस्टम का मजा देखो, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर मैं आपसे सिर्फ इतना बोलूं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे जीप लेकर गया था। जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे कि वो कौन से साल में गया था। 19 था, ये तो सबको पता है। जीप 6P9 1969। Everything is based on pegword, everything। और कल के दिन में जब मैं वो एप्लीकेशन लूंगा तो वो चीजें 15-15 मिनट में मैं पूरे चैप्टर खत्म करूंगा। 15 मिनट। डू यू नो व्हाई? जस्ट बिकॉज इट्स अबाउट पेगवर्ड्स। वंस यू आर थ्रू विद द पेगवर्ड दिमाग में है तो बाकी सब 15-15 मिनट का काम है सीखना। पूरी किताब कैसे याद रखना, वो भी पेगवर्ड के ऊपर आधारित है, और वो भी आधारित है जो जंगल मैरिज का लिंकिंग स्टोरी आपने सीखा था उसके रेफरेंस में। बस इसलिए मैं कह रहा हूं, जितना भी बताया जा रहा है इंटरेस्ट से सीखो। भले आपको ऐसा लगे यार ये तो नर्सरी में है, डजंट मैटर, सीखो। फॉलो द सिस्टम, नथिंग एल्स, एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। ओके, मेरे खुद का जितना मैच्योरिटी लेवल बढ़ते गया उतना मैं खुद ये मेमोरी वर्कशॉप बंद करते गया, बिकॉज मेरे लिए भी ये करवाना आसान नहीं है। इट्स नॉट इजी, बिकॉज मैं पहले ही बताया कि इसके लिए बच्चा बनना पड़ता है, और तभी आप बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, राइट? और ये सिस्टम ही कुछ ऐसा है। और जो लोग माइंड पावर और दूसरे प्रोग्राम्स में आए हैं,
आप जानते हैं कि क्या है कि जैसे जैसे मेरा मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस या स्पिरिचुअल लेवल चेंज हो रहा है, उतना मेरे लिए ये प्रोग्राम करवाना और मुश्किल है। ओके, बिकॉज आप लोग जानते हैं कि उसमें कभी पेन और बोर्ड का यूज ही नहीं होता है। उसमें वीडियोस एंड प्रेजेंटेशंस एंड म्यूजिक, यहाँ पर कोई म्यूजिक नहीं है, कुछ नहीं है। दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। दोस प्रोग्राम्स आर टोटली डिफरेंट एंड दैट्स व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग माय ट्रेनर्स। दूसरे ट्रेनर्स में तैयार कर रहा हूँ कि जो इस प्रोग्राम्स को ले पाएंगे। इस प्रोग्राम का इफेक्ट और रिजल्ट जबरदस्त है, बट द ओनली थिंग इज बच्चों के साथ काम करना है। और आप समझते हैं दोस्तों कि घर पे अगर आपका एक बच्चा है तो उसको हैंडल करना क्या है, एंड टू हैंडल दिस 500 किड्स, इट्स नेवर इजी है ना। बट मुझे अभी भी याद है दोस्तों कि जब मैं बचपन में ये प्रोग्राम्स लेता था, जब मेरी 9 साल की उम्र थी, तब मैंने शुरू किया था मेमोरी प्रोग्राम लेना पहली बार। तब से लेकर अभी तक स्टेज के ऊपर का मेरा कंट्रोल और टॉलरेंस पावर अगर इतना ज़्यादा है तो एक ही वजह है, एंड दैट इज़ मैं मेमोरी वर्कशॉप्स पहले लेता था। बिकॉज अभी तो चलो मेरी पर्सनालिटी और मेरे आवाज़ से भी वो लोग डर सकते हैं या चुप बैठेंगे, बट उस समय आप समझ सकते हैं जब उनको दिख रहा है कि हमारे सामने ही बोले सर जो हमारे वो 14 साल के, और उस समय जब वो मस्ती करते और उनको कंट्रोल करना, तो उसकी वजह से स्टेज पर का जो मेंटल बैलेंस और टॉलरेंस पावर जो है, इट रियली हेल्प्स मी टुडे व्हेन आई एम परफॉर्मिंग। कोई भी ऑडियंस में कुछ भी तकलीफ हो जाए, कोई मिसबिहेव करे, कोई गाली भी बोल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने सारे छोटे बच्चों के साथ काम किया और उनका बिहेवियर जब देखा है ना, और वो टॉलरेंस जो बढ़ा है, उसकी वजह से बाकी कोई भी कुछ बड़ी बात नहीं लगती। मुझे अभी भी वो दिन याद है मेरी जिंदगी का। उस समय 60-70 लोगों की मैं मेमोरी की वर्कशॉप्स लेता था, बहुत समय पहले की बात है। होटल एक थी, तो मैं ऐसे ही खड़ा था, ऐसे हाथ रख के कहीं पर, और एक बच्चे के साथ ऐसे काम कर रहा था, मतलब कुछ बोल रहा था उसको। ब्रेक का टाइम था, एक बच्चा आया छोटा सा 7 साल का, आया साइड पे, इधर सुई लेके आया था, और मेरे हाथ पे इधर जो हाथ रखा ना, शटाक। अब मैं उसकी ओर देखा, वो एकदम सीधा हो गया है ना। मैं उसको कुछ नहीं बोला, और उसके जो दूसरे बच्चे के साथ मैं बात कर रहा था, बात कंटिन्यू किया। फिर उसका बात खत्म हुआ, फिर मैं उसकी ओर देखा और पूछा कि क्यों किया आपने ये? बोले सर मैं देखना चाहता था कि आपका माइंड कंट्रोल कितना है। ऐसे ही दिस पीपल आर रियली वेरी इंटेलिजेंट। ओनली क्या है कि उनको उनके तरीके से अगर कुछ सिखाया जाए और समझाया जाए, उन्हें हमेशा अच्छा लगता है, राइट? सो इट्स वेरी मच नेसेसरी कि बाकी जो लोग हैं जो अपने आप को बड़ा मानते हैं, वही आपकी तकलीफ है। इस प्रोग्राम में छोटे बन के रहो, फिर देखो मजा। जिस तरह से ये लोग बोल रहे, आप भी बोल कर देखो। जिस तरह से ये लोग काम करते दौड़ते, उस तरह से आप भी करके देखो। ये मत सोचो कि मैं बड़ा हूं, वो तो बच्चे इसलिए दौड़ रहे, मुझे दौड़ के नहीं जाना। क्यों ऐसा सोच रहे? कोशिश करो उनके साथ घुल मिलने का। एक रिसर्च हुआ था, 70 साल 70 ईयर्स के 50 बुजुर्ग को लिया गया और उनको बोला कि आज से 20 साल पहले, जब आप 50 साल के थे, उस समय जैसी जिंदगी जीते थे सेम जिंदगी जियो। लकड़ी अगर छोड़ के चलते थे तो अभी वो करो, उस समय जो कपड़े पहनते थे वो पहनो, उस समय जो फिल्में देखने को जिस तरह से जाते थे वो देखने को जाओ, उस तरह से परिवार के साथ जैसे बात करते थे वो करो, उस तरह से जिस तरह से दोस्तों से मिलते थे वैसे मिलो, उस समय जैसे गाड़ी चलाते वैसे भले अभी धीरे चला पाओ लेकिन चलाओ। और उनको 1 महीने तक एक्टिंग करवाया कि आप 50 साल के। समझ में आ रहा है? अब 1 महीने पहले उनका जो फोटोग्राफ था, 1 महीने के बाद जब उनका फोटोग्राफ लिया गया और एक जजेस के पैनल को दिया गया, तो सभी जजेस ने इतना ही बोला कि ये 50 में से 45 लोग ऐसे हैं कि जिनका जो पहला वाला फोटोग्राफ था महीने पहले का, उसके बाद का जो फोटोग्राफ आया, जजेस को बोला नहीं है कि क्या हुआ है, जजेस को तो ऐसे ही फोटो दिया है और एनालिसिस करने के लिए बोला है। तो जो महीने के बाद का फोटोग्राफ था, तो 50 में से 45 लोगों के लिए ऐसा बोला गया कि ये जो दूसरा वाला फोटोग्राफ है
वो 2-3 साल पहले का लगता है इन लोगों का। सिर्फ अगर एक्टिंग करने से माइंड का इतना इफेक्ट बॉडी पर आता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर भी जब आपको कहा जा रहा है कि 16 साल के बन के जियो, फिर देखो मजा। और वैसे भी जिनको ऐसा लगता है कि अब बड़े हो चुके, आई टेल यू, बड़े होके आपको मिला क्या? यू सी, हम लोग जब बड़े हुए तो हमने बहुत डिग्रियां पाने की कोशिश की, बहुत नॉलेज पाने की कोशिश की, और उसके बाद हमने पैसा कमाने की कोशिश की। और खास करके जो लोग शायद ये सोच रहे कि बड़े होके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, शादी वगैरह, ये जितनी भी चीजें आपने पाने की कोशिश की, इतिहास गवाह है कि जिन्होंने ये सब पाया वो सब दुखी हुए हैं। और जब ये सब चीजें अपने पास नहीं थी, तब हम और ज्यादा खुश थे। याद करो, राइट? So, why not to be 16? हाँ, right? जिंदगी जीने का मजा कुछ अलग है, हाँ? And that's what even I am doing today. आज मेरा कितना भी मेच्योरिटी लेवल आया हो या जो भी मेरा काम हो, लेकिन इसमें मैं कभी भी अपने बचपन को नहीं भूलता, नहीं अपने अंदर से उस बच्चे को खत्म कर देता हूं, जो कुछ लोग कर लेते हैं। Never do that. कल अच्छा मौसम था, थोड़ा बारिश जैसा जब लगा शाम के समय, तो मैं और कुछ मेरे दोस्त हम लोग निकले वड़ा पाव खाने को। यस, पिछले हफ्ते में नागपुर में था, वहाँ पर बहुत अच्छा बारिश हो रहा था। जब हम प्रोग्राम से वापस आ रहे थे, तो मैं और मेरी टीम और मेरे इवन मदर फादर, हम लोग स्पेशली सब चड्डी और एक टी शर्ट पहने और रोड पर चलने को निकले, बारिश में भीगने को। यू सी, जिंदगी में भले आप मैच्योर हो जाए, लेकिन अपने अंदर का बच्चा कभी खत्म मत करना। अदरवाइज कितना भी पैसा कमा लिया और सफलता पा लिया, जिंदगी जीने का मजा नहीं आएगा तो भी, राइट? AT1 FNT, फैट। कोई मोटे इंसान को देख सकते हैं। FNN, फैन। FM, फोम यानी कि झाग। जैसे आप साबुन घिसोगे तो जो झाग निकलता है ना, फीड कहिए ना, फीड। ओके, यस, ओके, फोम। F और R, फायर। F और L, फाइल। फेल क्यों भाई, फाइल करो ना। होता है कुछ लोगों के अंदर जो शब्द होते हैं सब बाहर निकल जाते कभी कभी इसमें। F और SH, फिश। F और K, फॉक। अब इसमें आर आता है, बट अपने फॉर्क नहीं बोलते, फॉक बोलते जनरली, तो चलेगा। या फिर ऑप्शन है, के की जगह पे जी करो तो FOG, फॉग यानी कि धुआं। ओके, हाँ, दुम्मस, दैट्स फाइन। F and F, FIFA is like football, football, okay? F and P, या F and B, फैबिया, स्कॉडा फैबिया, पता है? फैबिया गाड़ी का नाम है, स्कॉडा फैबिया, ओके? सो फैबिया। एंड 90, B, 99 का B और S, बस, राइट? ओके, सो लेट्स रिपीट इट। 81, चिल्लाना नहीं है, सुनो पहले मैं क्या बोल रहा हूं। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90। ये देखो दिल से आ रहा है, सबके दिल से आ रहा है ना। 89, 88, 87, 86, 85। फॉक का मतलब पता है ना? कांटा जो आप खाते हैं ना। हाँ, नहीं, मैं इसीलिए क्लैरिफाई करते रहता हूँ, बिकॉज यू सी, इफ एनीवन इज अ गुजराती मीडियम स्टूडेंट, शायद कभी कभी कुछ शब्द ना भी पता हो, सो इट्स बेटर टू क्लैरिफाई, राइट? ओके, 84, 82,
83, 82, 81, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90. अभी यार 91 से 99 ही बाकी। आप लोग गेम खेलना नहीं चाहते क्या? हाँ, तो फिर चलो खत्म कर लेते और क्या। $91 बी और टी, बी और एन, हेलो, रिलैक्स यार। बाम लेंगे ना, बाम, वो विक्स या कोई भी बाम होता है ना। हाँ, बोर, बोर इज अ फ्रूट, एक फ्रूट है, फ्रूट छोटा सा, राइट। ऑप्शन में बॉल भी चलेगा, बॉल या बेल, एनीथिंग इज फाइन। CH लेके बीच बना सकते ना। बीच यानी क्या होता है? हाँ, सागर का किनारा। 97। सुनो सुनो, एक बात सुनो मेरी। अपने कोशिश ये कर रहे हैं कि हो सके उतना बी से आए, या पी से भी करो तो हो सके उतना पी से, बिकॉज बी पी आई मीन दोनों अगर कॉम्बिनेशन में कभी यहां से बी से बनाया, यहां पर कभी पी से बनाया, तो होगा ये कि आप कंफ्यूज होंगे कि कब क्या लेना है। बेटर है कॉमन, जितना बी पॉसिबल है उतना अपने लेने की कोशिश कर रहे हैं। ओके फाइन, मगर यहां पर कुछ पॉसिबल है 98 में बी और एफ का, बट अगर उसको पी ले ले तो एक ऑप्शन है अपने पास, पफ, रेदर देन टेकिंग बीफ, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा लगे ना लगे, बेटर है पफ लेते हैं, जो इट्स अ सिंपल थिंग। एंड 99 इज बेबी, यानी कि छोटा बच्चा। ओके 100 का पैगवर्ड, डिसीज, डी फॉर 1, एस एंड एस, डी सी स, 2 बार स बोला जा रहा है, राइट। इसमें थीसीस भी चलेगा, थीसीस चलेगा, छोड़ो अब ये डिसीज रखो, इजी है। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, disease. Let's go reverse. 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. नहीं मतलब ये लास्ट ही है, लास्ट है ना, 00 to 09 बस लास्ट, इसके बाद गेम। बस हो गया, इतना ही है, इतना ही है, इसको रिपीट भी नहीं करना है, एक बार बस देख लेते हैं। एस एस, सासू,
01 सूट या फिर सीता माँ, राइट। S और N सन, S और M सूमो पहलवान या सूमो गाड़ी। आप 04 में S और R में कोई भी आपके सर प्रोफेसर इमेजिन कर सकते हैं। फिर सील देखा है कभी? वो पानी में रहता है, ब्लैक कलर का, ब्राउन ब्लैक कलर का होता है। ओके, डॉल्फिन की तरह थोड़ा रहता है, थोड़ा, ये कोई कंपैरिजन नहीं है बट स्टिल। ओके, 06 S और J। हेलो, ये सेज जितने बोल रहे हैं, आप लोग बताओ सेज का मतलब क्या होता है? बस पढ़ के बोल देने का ऐसा? There are 2 things in it. सुनो ऑप्शन है। एक है सोजी, जो किचन में काम करते हैं उनको पता है सोजी क्या होता है, सूजी व्हाटएवर। दूसरा है एक जो सेज होता है, सेज यानी कि साधु। एक और सेज होता है SEJ, सेज, उसको बोलते हैं बिस्तर होता है ना, उसको सेज बोलते हैं, SEJ, बट दैट्स ओके। सेज ये वाला इजी है। ओके, सैक यानी कि सैक रेस, पता है आपको सैक रेस? वो बैग के अंदर पैर डाल के जंपिंग करते थे हम लोग। हाँ, सैक रेस, यस सैक। S और F सोफा, S और P 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09